अगर आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं और विदेश से लौट रहे हैं तो आपको एयरपोर्ट पर कुछ ज़रूरी सवालों का सामना करना पड़ सकता है। ये सवाल CBP यानी कि कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ऑफिसर पूछते हैं और ये जानने के लिए पूछते हैं कि आप US में परमानेंट रेजिडेंस के तौर पर अभी भी एलिजिबल हैं या फिर नहीं। अगर आपने किसी सवाल का गलत जवाब दिया या फिर घबराहट में कुछ छुपा दिया तो आपकी एंट्री भी रोकी जा सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको उन कॉमन सवालों के बारे में बताने वाले हैं जो US एयरपोर्ट पर ग्रीन कार्ड होल्डर्स से पूछे जा सकते हैं। वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है क्योंकि हम आपको कुछ ऐसे बोनस टिप्स भी देने वाले हैं जो आपको इमिग्रेशन ऑफिसर से स्मूथली गुजरने में मदद करने वाली है। हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक। US एयरपोर्ट पर जब आप पहुंचेंगे ना तो इमिग्रेशन ऑफिसर्स सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछ सकते हैं कि आप कितने दिन से US से बाहर थे। ये सवाल अक्सर इसलिए पूछा जाता है ताकि ये पता लग सके कि आपने ग्रीन कार्ड की रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट्स तोड़ी है या फिर नहीं। अगर आप 6 महीने से ज्यादा बाहर हैं तो आपकी एंट्री पर डाउट हो सकता है और ऐसे में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। अब इस सवाल का आंसर कैसे देना है एक बार वो भी जान लीजिए। तो आप नॉर्मली बता सकते हैं कि मैं इतने समय के लिए बाहर था और मेरे साथ कुछ इमरजेंसी थी या फिर मैं बिजनेस ट्रिप के लिए था या फिर मेरा कोई दूसरा इशू था इसलिए मैं बाहर था। मैं हमेशा अमेरिका लौटने का इरादा रखता था। यानी कि आपको इस तरह से फ्रेम करके आंसर देना है ताकि जो CBP ऑफिसर है वो भी सेटिस्फाई हो जाए और आपको कोई समस्या भी ना हो। इसके अलावा जो दूसरा सबसे कॉमन क्वेश्चन है ना वो ये हो सकता है कि आपसे इमिग्रेशन ऑफिसर पूछ सकते हैं कि भाई आप US में कहाँ रहते हैं। जाहिर सी बात है जब आप US में रहते हैं तो आपसे एड्रेस तो पूछा ही जाएगा। आप आंसर दे सकते हैं अपने पूरे एड्रेस के साथ। आप बता सकते हैं कि आप कौन सी सिटी में रहते हैं, कौन से स्टेट में रहते हैं और आपका रेजिडेंस कहाँ पर है। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप किस वजह से बाहर गए थे। ऑफिसर आमतौर पर ये जानना चाहते हैं कि आप बाहर परमानेंटली रहने तो नहीं गए थे। आप आंसर दे सकते हैं कि मैं फैमिली विजिट के लिए इंडिया गया था या फिर इंडिया गई थी और अब वापस आ रहा हूँ। या फिर आप ये भी कह सकते हैं अगर आप बिजनेस ट्रिप पर थे कि मैं बिजनेस ट्रिप के लिए इंडिया गया था। ठीक है। सो इसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्या आप US में काम कर रहे हैं। ये सवाल आपके टाइज को चेक करने के लिए होता है और आंसर में आप कह सकते हैं हाँ मैं यहाँ पर काम करता हूँ। XYZ कंपनी का नाम आप बता सकते हैं और आप ये भी बता सकते हैं कि आपके पास वैलिड एम्प्लॉयमेंट है। और अगर आप करेंटली अनएम्प्लॉयड हैं तो आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप अभी जॉब सर्च कर रहे हैं लेकिन आपकी परमानेंट रेजिडेंसी वही है। इसके अलावा ऑफिसर्स आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपके पास US में घर है या फिर आपने किराए पर लिया है। अगर आप रेंट पर हैं या फिर खुद के घर में हैं तो रेजिडेंसी का स्ट्रॉन्ग प्रूफ आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अब रिप्लाई करते वक्त आप कह सकते हैं कि हाँ मैं इस सिटी में इस अपार्टमेंट में रहता हूँ या फिर आप ये कह सकते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी है यहाँ पर या फिर आप अगर रेंट पे रहते हैं तो आप ये जानकारी दे सकते हैं। लेकिन आपको सारी चीज़ें सिस्टमैटिक बतानी है और कोई भी डिटेल छुपानी नहीं है, ये ध्यान रखना है। अब एक जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि ऑफिसर्स आपसे ये पूछ सकते हैं कि क्या आपने अपने US टैक्सेस फाइल किए हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है और बहुत सारे लोगों से पूछा जाता है। ग्रीन कार्ड होल्डर्स को हर साल US में टैक्स फाइल करना होता है चाहे वो कहीं भी रहते हैं। इसका आंसर आप कामली दे सकते हैं कि हाँ मैंने हर साल अपने टैक्स को फाइल किया है। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डिक्लेयर करने के लिए क्या आपके पास कोई चीज़ है जैसे कि $10,000 से ज़्यादा कैश, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयाँ, प्लांट्स, सीड्स एक्सेट्रा। अब इसका आंसर कैसे देना है वो आपको बता देती हूँ। अगर आपके पास कुछ है तो आप उसे डिक्लेयर कर दें। उसके बाद आप बता सकते हैं कि मेरे पास ये आइटम है और इसे मैं डिक्लेयर करना चाहता हूँ या फिर डिक्लेयर करना चाहती हूँ। इसके अलावा आपसे वैलिड री एंट्री परमिट पर भी सवाल पूछा जा सकता है। अगर आप 1 साल से ज़्यादा बाहर थे तो री एंट्री परमिट बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको पहले इसे तो अपने पास कैरी करना है और आप आराम से उन्हें आंसर दे सकते हैं, बता सकते हैं और दिखा सकते हैं कि मैं यहाँ पर 6 महीने से कम समय के लिए बाहर था या फिर आप बता सकते हैं कि भाई मेरे पास वैलिड री एंट्री परमिट है। ठीक है। इन सारी चीज़ों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्या आप US की नागरिकता लेना चाहते हैं। ये सवाल पूछने का मकसद है कि क्या आपका इंटेंट है परमानेंटली सेटल होने का या फिर नहीं। तो आप इसका आंसर कैसे दे सकते हैं कि आप कह सकते हैं मैं फ्यूचर में नागरिकता अप्लाई करना चाहता हूँ
और या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप उन्हें मना कर सकते हैं कि नहीं भाई, मेरा सेटल होने का प्लान नहीं है, मैं यहाँ पर F1 वीज़ा पर हूँ, पढ़ाई करके चला जाऊँगा। इसके अलावा आपसे ग्रीन कार्ड रिलेटेड सवाल भी पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि क्या आप अपना ग्रीन कार्ड छोड़ना चाहते हैं। अगर देखिए ऑफिसर को ये लगता है कि आप परमानेंटली बाहर जा रहे हैं तो ये सवाल आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है। अब इसका आंसर बहुत ट्रिकी हो सकता है, तो आपको बहुत अच्छे से बताना है कि बिल्कुल नहीं, आप अपना ग्रीन कार्ड छोड़ना नहीं चाहते हैं, उसे मेंटेन करना चाहते हैं और यूएस में ही रहना चाहते हैं। तो आपको ना सारे क्वेश्चंस का आंसर बहुत फर्मली देना है, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ देना है और साथ ही जो भी स्टेटस आपका है वो डॉक्यूमेंट्स अपने पास आपको हमेशा रखने हैं, चाहे वो एड्रेस प्रूफ हो, जॉब प्रूफ हो या फिर दूसरा कोई और डॉक्यूमेंट। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और आपसे कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं मैंने आपको ये भी बता दिया है और ये भी बता दिया है कि उसका रिस्पॉन्स देना कैसे है। अब आपको जो कुछ बोनस टिप्स है वो मैं दे देती हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस वीडियो में हम आपको बोनस टिप्स भी देने वाले हैं। तो देखिए बोनस टिप तो यही रहेगी कि ट्रैवल करने से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट कर लें, बहुत काम रहें और कॉन्फिडेंटली आंसर करें। गलत या फिर अधूरी बात आपको नहीं कहनी है। अगर आप 6 महीने से ज़्यादा बाहर जा रहे हैं तो री एंट्री परमिट लेना आपको नहीं भूलना है। तो ये कुछ बोनस टिप्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है और सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने मेंशन किए हैं उसको हमेशा अपडेटेड अपने पास रखना ही रखना है। अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं ना तो आपका जो यूएस एंट्री का प्रोसेस होगा ना एज अ ग्रीन कार्ड होल्डर वो बहुत स्मूथ होने वाला है। आपसे जो भी सवाल पूछे जाए आप बहुत कॉन्फिडेंटली उनका आंसर कर सकते हैं और आप अपना जो इंटेंशन है वो भी सीबीपी ऑफिसर को बता सकते हैं। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट के जरिए मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसे और अपडेट्स के लिए, ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए स्टे ट्यून टू एनबीटी टेक इट।